हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वीडियो फ्रॉम ट्रेड सेंटर। तो आज हम हाउ टू अवॉइड लॉस इसके बारे में कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो अपने कुछ 8 से 9 टॉपिक हैं, तो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे उसको। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि ट्रेड टू मच। जो नए ट्रेडर्स हैं और जो अभी लर्निंग पॉइंट पे जो ट्रेडर्स अभी है वो ये सब गलती करते हैं। तो बार बार ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। हर एक कैंडल पे आप ट्रेड जो एग्जीक्यूट करते हो वो आप गलती ना करें। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका ब्रोकरेज उसमें ज़्यादा लगेगा और आप स्मॉल प्रॉफिट या फिर स्मॉल लॉस या फिर वीक लॉस के साथ आप निकल जाओगे और वीक प्रॉफिट लेने से आप घबराओगे। तो ये चीज़ आप ना करें। इसकी वजह से आपका इमोशंस और माइंडसेट दोनों ही ख़राब हो जाएगा और आप ट्रेड लेते जाएंगे और लॉस करते जाएंगे। तो आप ये चीज़ का आप ध्यान रखें और आपका जो स्ट्रेटेजी है उस पर आप वर्क करें और दिन के 2 से 3 ही ट्रेड आप करें। सेकंड पॉइंट इज एड टू लूजिंग ट्रेड। आपका अगर कोई ट्रेड लॉस मेकिंग ट्रेड चल रहा है और आप उस ट्रेड को एवरेज करने के लिए उस पर आप क्वान्टिटी बढ़ाते जा रहे हो, तो ये गलती भी आप ना करें। क्योंकि अगर आपका कोई ट्रेड ऑलमोस्ट लॉस मेकिंग ट्रेड चल रहा है तो आप उसको सही स्टॉप लॉस के साथ आप निकालें और क्वांटिटी उसमें ना ऐड करें। तो आप क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे अपने ट्रेड को एवरेज करने के लिए, तो आपकी साइकोलॉजी भी बिगड़ जाएगी। तो आप कोई भी ट्रेड लॉस मेकिंग ट्रेड जो हो उसको सही स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करें और क्वांटिटी ऐड ना करें। आप ये ज़रूर ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट इज कट अर्ली विनिंग ट्रेड। तो आपका कोई भी ट्रेड आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सही चल रहा है और आप बिना टारगेट मिले उसे स्मॉल प्रॉफिट में क्लोज करते हो, तो ये गलती भी आप ना करें। और वही ट्रेड आपको अगर पूरा टारगेट मिलेगा तो आपका माइंड सेट उसमें ख़राब होगा, साइकोलॉजी ख़राब हो गई। अगर आपका जो विनिंग ट्रेड चल रहा है तो उसको आप चलने दें और आप ऐसा करके अपनी, अगर आप विनिंग ट्रेड को ही आप जल्दी से जल्दी कट कर देंगे, ना ही अपना पूरा टारगेट मिले हुए, तो उसकी वजह से आपकी स्ट्रेटेजी ख़राब हो गई। वो टारगेट तो बाद में मिल ही जाएगी आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अगर ये ट्रेड सही चल रहा है तो आप विनिंग ट्रेड को, जब तक आपका टारगेट या फिर अपना जो भी टारगेट है प्रॉफिट है तब तक नहीं मिलता, तब तक फियर में आकर उसको आप कट ना करें। उसको आप ट्रेड को रन होने दें। अगर आपका सही जो आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसमें सही से स्टॉप लॉस और सही से टारगेट लगाए। अगर टारगेट में ट्रेड चल रहा है तो आप प्रॉफिट देख के उसको फियर में आके उसको कट मत करिएगा। फोर्थ पॉइंट है इमोशंस। जब भी आप ट्रेड करने बैठे हैं तो आप इमोशन को साइड कर दें उस जगह पर। आपका कोई भी ट्रेड में इमोशन आप ना रखें। अगर आप इमोशनली ट्रेड करते हैं तो आपका पूरा कैपिटल ब्लो होने का चांसेस रहता है और इमोशन के साथ आप ट्रेड भी ज़्यादा करेंगे, उसको आप बार बार अवॉइड करेंगे, उसकी वजह से आपका बिग लॉस भी होगा। तो इमोशन पे कंट्रोल रखें और इमोशनल ट्रेड ना लें। तो फिफ्थ पॉइंट इज एंटर एंड लेट मूव। स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपकी एंट्री बन चुकी है और आप एंटर करना चूक गए हो उसमें, तो फिर आप वही टाइम पे कभी प्रीमियम पे एंटर करते हो तो आपका लॉस का जो चांसेस है वो बढ़ सकता है। तो आपने डिफाइन किया हुआ है स्टॉप लॉस का टारगेट है, वो स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा और टारगेट आपको वही रखना पड़ेगा। तो आप ऐसी एंट्री ना बनाएं और जब तक दूसरी एंट्री नहीं मिलती तब तक आप कोई भी ट्रेड आप ना बनाएं। तो अगर आपका मूव ऑलरेडी मिस हो चुका है, मोमेंटम आ चुका है, तो आप वही प्रीमियम पे एंटर ना करें। जब जो आपका प्रीमियम आपने सोचा था कि मैं ये टाइम पे एंटर करूँगा तो उतना प्रीमियम का प्राइस नहीं आता, तब तक आप एंटर ना करें। अगर वो आपको मिस हो चुका है तब उसमें भी जल्दबाजी करके एंटर ना करें और दूसरे ट्रेड के लिए आप वेट करें। सिक्स्थ पॉइंट इज़ यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो अगर आपने ट्रेड में सही से स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करेंगे तो आपका प्रीमियम एंड होने तक ट्रेड में बने रहोगे और कभी भी मार्केट में अचानक से मूव आ जाती है और आपका ऑप्शन आपके सोचे हुए स्टॉप लॉस से भी नीचे ट्रेड करने लगता है और स्टॉप लॉस आपका बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आपका लॉस भी बढ़ता है। तो उससे अवॉइड करने के लिए आप स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ करें, अदरवाइज लॉस न बढ़ जाएगा और आपके इमोशन की वजह से आप ट्रेड कट नहीं कर पाओगे। तो ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर। सेवंथ पॉइंट इज़ नो बैक टेस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके हर दिन आप अपने स्ट्रेटेजी को बैक टेस्टिंग करना ज़रूरी है। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% प्रॉफिटेबल नहीं होती है। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट और बिल्डअप नहीं करोगे तो आप ट्रेड में लॉस कर सकते हैं। तो ऑलवेज डू एनालिसिस। जितना आपकी स्ट्रेटेजी का एनालिसिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और आपकी स्ट्रेटेजी पे भरोसा रहेगा आपको। और आपका अगर डे बाय डे आपको टारगेट भी मिलता जाएगा तो आपकी स्ट्रेटेजी पे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो अगर आपने बैक टेस्टिंग किया होगा तो आप ट्रेड करने के वक्त आपको फियर भी नहीं रहेगा और आप अच्छे से ट्रेड भी कर पाओगे। एट्थ पॉइंट है ट्रेड जनरल।
अपने जो हर दिन आप ट्रेड करते हो उसको आप एक नोटबुक में आप नोट करो। जो स्टॉक मार्केट में जो भी आप ट्रेड किए हो उसका आप नोट्स बनाओ और उसको नोट डाउन करके आज आपने क्या किया, कहाँ ट्रेड बनाया, कहाँ एंटर किया, कहाँ एग्जिट किया, उसका रीज़न क्या था ट्रेड बनाने का। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट बताए तब जो भी ट्रेड में आपने स्टॉप लॉस हिट किया है उसको भी आप नोट डाउन करिए। कभी आपको स्टॉप लॉस हिट होने की वजह लिखिए, उसको आप बार बार बैक टेस्टिंग कीजिए। अगर आप ये कंटिन्यू करोगे तो उससे आपका 15 दिन या 1 मंथ में आपको आपके ट्रेडिंग स्टाइल में आपको सुधार दिखेगा। तो इसकी वजह से आप ट्रेड जर्नल हमेशा बनाएं और आने वाली ट्रेड में कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड भी कर सकते हो उसकी वजह से। तो ट्रेड जर्नल बनाने का बहुत सारे फ़ायदे हैं। और 9th पॉइंट है लास्ट वाला, तो उसमें आप खुद लर्निंग पे आपका ट्रेड बनाए, दूसरे के टिप्स ना लें। आप खुद से सब सीखिए, खुद से आप ट्रेड बनाइए। अगर आपका खुद से स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको कोई इशू नहीं रहेगा। अगर खुद से प्रॉफिट होगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैं भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो वही है फाइनल में कि आप कोई दूसरे के टिप्स ना प्रोवाइड करें। तो एवरीवन ये पॉइंट्स बताए वो नोट करें और उसे फॉलो भी करें। इसकी वजह से आपके ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी सुधार आएगा और ट्रेड में जो लॉस होता है वो आपको धीरे धीरे करके आपका जो भी है आप लॉस कम करोगे और प्रॉफिट में ज़्यादा जाओगे। थैंक यू एवरीवन।